तीसरी बात, मैं धीरे धीरे से आगे बढ़ूंगा। आपके मुख से, एक मुख की इंद्री है, इसमें दो चीजें हैं, दो इंद्रियां हैं, एक जीभा बोलने वाली, एक चखने वाली, एक स्वाद की, एक बोलने वाली। इन दोनों इंद्रियों को काबू में रखना है आपने। चखना मतलब कोई ऐसी चीज जबान पे ना रखो, कोई ऐसी चीज ना खाओ जिससे मेरे अंदर बैठा हुआ भगवान को भागना पड़े, मेरे शरीर को छोड़ के भागना पड़े कि तूने तो गंध फेंक दिया मेरे ऊपर। एक तरफ आप कहते हो मेरा परमात्मा मेरे अंदर बैठा हुआ है, एक तरफ उठा उठा के शराबे अंदर फेंकते हो, मीट अंदर फेंकते हो, मच्छियां अंदर फेंकते हो, गंदगी अंदर फेंकते हो, अंडे अंदर फेंकते हो। वो भगवान जो अंदर बैठा हुआ है उसको तो खुद भगा रहे हो आप कि भाग जा, हमने तुझे नहीं रखना अपने पास। कारण क्या है? भगवान को जो चीज चढ़ नहीं सकती, एक चीज में याद रखना, आप मजबूत हैं सेवादारी में, जो चीज भगवान को चढ़ नहीं सकती आप खा भी नहीं सकते, याद रखिएगा। जो भगवान को चढ़ नहीं सकती वो आप खा भी नहीं सकते। समझ आ गई आपको मैं क्या कह रहा हूं? पक्का? वो चीज खानी है जो मेरे मालिक को चढ़ाई जा सके, मेरे प्रभु को चढ़ाई जा सके। प्रभु को कहो भोग लगाओ प्रभु, तो प्रभु भोग लगाए, फिर इसको भी चढ़ाओ, अपनी जीभा को भी दो, अपने शरीर को भी दो। अब अगली इंद्री कौन सी है इसके अलावा? बोलने वाली। अब बोलने वाली जो इंद्री है उस पर भी काबू करना बहुत जरूरी है। बड़ा मुश्किल है काबू पाना, पर आप कर लेंगे। तो इसको कंट्रोल में कैसे करना है? इसको कंट्रोल करने के लिए जितनी इस इंद्री में से भगवान का नाम निकले, भगवान का नाम निकले, तो क्या करना चाहिए इसके ऊपर? आपको मैं छोटी छोटी सी चीजें बता देता हूं, आप अगर वो उसकी तरह से कोशिश करेंगे तो शायद आप सफल हो जाएंगे। जब भी आप दरबार में जाएं, डेरे में जाएं, दरबार जाएं, कहीं भी जाएं, भगवान के घर जाएं, कहीं भी जाएं, क्या करा करें? जितनी देर आप भगवान के घर में हो, आप जब तक हो भगवान के घर में, जा रहे हो, घर से निकल पड़े हो, तब से यात्रा शुरू हो गई भगवान की तरफ। जब आप यात्री बनकर, यात्रा करने के लिए यात्रु बनकर निकल पड़े हो, भगवान की यात्रा चल पड़ी है आपकी, आपके घर से निकल पड़े हो, अपने होंठों को हिलाते हुए अपने मुंह में मंत्र जपते रहा करो, प्रभु विनाशी प्रभु विनाशी प्रभु, जो मंत्र मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, या कोई भी अगर नाम नहीं है तो आप अपने मुंह में कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द, नानक नाम चढ़ती कला है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत, गा रहा हूं मैं बस, और अकेला ही गा रहा हूं बस, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत दा पिला। अब मेरी एनर्जी भी है, क्योंकि एनर्जी जाती रहेगी, अगर मैं गाऊंगा ज्यादा एनर्जी सेव नहीं होती, तो फिर मैं क्या करूंगा? अपने होठों को हिलाता रहूंगा, बोलता रहूंगा नानक नाम चढ़ती कला। इंद्रियों, अपनी आंखों की इंद्री को ज्यादा आगे फैलाने नहीं दूंगा, कानों से कोई मेरे अंदर गंद फेंकेगा नहीं, क्योंकि उसका कूड़ा उसके अंदर रहेगा, मेरे ऊपर फेंकेगा नहीं, तो मेरा अंदर मन ठीक रहेगा। तो ये इंद्रियां मेरी काबू में रहती हैं। तो मेरी जीभ जो है वो जपती रहे, जपती रहे, जपती रहे, जपती रहे, जब तक मैं दरबार में, डेरे में हूं, मेरी होंठ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। सत्संग में बैठकर मैं सत्संग के लिए चुप रहूं और मेरे कान खुले रहें, उस वक्त मेरे होंठ बंद रहें और मेरे अंदर उस वक्त नाम नहीं, सत्संग में बैठ के नाम नहीं जपना चाहिए, सत्संग में बैठ के सत्संग सुनना चाहिए बस। वो कानों का काम है, कानों का डिपार्टमेंट है, उसमें सत्संग जितना सुनेंगे उतने कान की इंद्री शुद्ध होती रहती है। ठीक है? होगा ऐसा आज के बाद? जब तक दरबार में है तब तक होंठ चलते रहेंगे, कोई आपको बुलाएगा भी नहीं, आप बात भी नहीं करेंगे, वहां पर बोलना ही नहीं है। फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिस होती है कि मैं अपनी जीभ से कोई गंदी मंदी बात ना करूं, ऐसी कोई बात ना करूं जिससे मेरे प्रभु को, जो अंदर बैठा हुआ है मेरा मालिक, उसको कष्ट हो, उसको दुख हो। यार हो जो बंदे च मैं बैठा पास जाना उस वक्त रब ने। कृष्ण महाराज जी ने कहा अर्जुन से, अर्जुन मैं तब तक उस व्यक्ति के अंदर बैठा रहता हूं जब तक वो व्यक्ति पावन पवित्र, पाक पवित्र है, वो व्यक्ति पाक और पवित्र है। जब इम्प्योर होता है, जब उसकी प्योरिटी भंग होती है, शुद्धता से वो अशुद्ध होता है, मैं उसी समय उसके शरीर को छोड़कर भाग जाता हूं, मैं उसके शरीर में ठहरता नहीं हूं। ये अर्जुन को समझाते हैं।
जब वो गंदे गंदे काम करता है मैं उसके शरीर से भाग जाता हूं। जब वो अच्छे काम फिर से करने शुरू करता है फिर मैं आ जाता हूं। ये भी याद रखिएगा, भगवान बार बार मौका देता है इंसान को सुधरने का, एक दफा नहीं बार बार, तब तक मौका देता है जब तक वो सुधर नहीं जाता। भगवान से बड़ा दयालु कोई कुछ नहीं है, ईश्वर से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ईश्वर सबसे बड़ा दयालु पुरुष है और दिन रात आपका ख्याल रखता है, आप पर कृपा करता है। यही प्रभु की कृपा है। इस इंद्री की बात आती है कि जपते रहो, फिर इसमें से गाली गलौच नहीं देना, नो, बिल्कुल नहीं। ध्यान रहे, मुंह से गाली गलौच नहीं देना। गलती से हमारे भी मुझे भी गुस्सा आ जाए ना कभी ऐसा, मेरी भक्ति भी छिलुट जाती है, खत्म हो जाती है भक्ति। भक्ति तो खत्म इस तरह ही होती है इंसान की। गाली गलौच नहीं देना। जिस मुंह पे भगवान बैठा है उस मुंह से किसी को गंदा नहीं बोलना, उससे बुराई नहीं करनी, उससे किसी को गलत नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए नहीं बोलना, नहीं बोलना, ठीक है। बस लड़ाई करनी है तो शब्दों की लड़ाई करो, गंदे शब्दों की लड़ाई क्यों करनी, किसी को गंदा क्यों बोलना, अच्छे शब्दों से बात करो किसी से, नहीं।